हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में साधारण और आसान शब्दों में। तो आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली है जिसमें हमने संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। यूँ कहें तो व्यक्ति इन अधिकारों के बिना अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता अथवा मनुष्य एक पशु के समान अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के पूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यूं कहे तो इसके बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। और भारत के संविधान में जितना व्यापक रूप से इन अधिकारों को बताया गया है उतना विश्व के किसी भी लिखित संघात्मक संविधान में नहीं बताया गया है। मौलिक अधिकार मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं, जिसमें राज्य के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति के पूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में ये अधिकार व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है और समाज में बिना मौलिक अधिकारों से व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। और भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है और इसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप बात आती है कि मैग्ना कार्टा है क्या। तो मैग्ना कार्टा ऐसा अधिकार पत्र है जो सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था और जिसने इंग्लैंड के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की थी। और ये मैग्ना कार्टा प्रथम लिखित दस्तावेज है जो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। और भारत में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है। और भारत के संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। तो इससे पहले इन मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जो 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे मौलिक अधिकारों के संख्या से हटाकर एक कानूनी तौर पर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जहां हमारे संविधान में 12 से 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 12, 13, 31, 33, 34 और 35 में जो संविधान में एक साधारण अधिकार के रूप में, सामान्य अधिकार के रूप में उन्हें रखा गया है। तो चलो बात करते हैं हमारे पहले मौलिक अधिकार की। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता। तो प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान रूप से देखा जाएगा। और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर समानता होगी और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्राप्त होगा। और अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को छुआछूत के अंतर्गत असमानता की भावना पैदा करता है तो उसे कानूनी रूप से दंडनीय किया जाएगा। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये तो बात होगी हमारे अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का। और दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तो इसके अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। तो पहली स्वतंत्रता है हमारी भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति को भाषण देने, अपने विचार करने की
पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। हमारा इसके अंतर्गत दूसरा अधिकार आता है शांतिपूर्ण बिना हथियार के किसी भी संगठन का निर्माण करना। और तीसरा आता है संघ एवं समुदाय गठित करने की स्वतंत्रता। और चौथा आ जाता है इसमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। पांचवा आ जाता है संपत्ति की स्वतंत्रता। ये अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से निकालकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद आता है भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। और उसके बाद आ जाता है हमारा भारत के राज्य में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। तो ये तो हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हो गया। तो अगला हमारा मौलिक अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अगर कोई बाल श्रम करवाता है तो उसे दंडनीय अपराध के अंतर्गत रखा जाएगा। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। हमारा अगला मौलिक अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 25 में अंतकरण की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कि अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का अंगीकार, अनुसरण, उसका प्रचार, उसका विख्यात, उसकी व्याख्या करने की पूरी स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 26 में बताया गया है कि धार्मिक विषयों के प्रबंध का अधिकार। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक संस्था की स्थापना, उसके प्रबंध, संपत्ति प्राप्त करने तथा संचालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। और हमारा अनुच्छेद 27 आता है कि धार्मिक व्यय पर कर से छूट। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी धर्म पर किए गए व्यय पर सरकार किसी भी व्यक्ति से कोई भी कर, कोई भी टैक्स नहीं लेगा। और अब अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजकीय शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजकीय शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। तो सरकारी सहायता से प्राप्त शिक्षा संस्थान किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये तो बात होगी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और हमारा अगला अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि, संस्कृति का अधिकार दिया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वह अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि की सुरक्षा का कार्य कर सकता है। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों का अधिकार। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धर्म, भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग, उनको अपनी शिक्षा स्थापित करने व उनके संचालन पर प्रबंध का अधिकार होगा तथा राज्य अनुदान देते समय इस पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये तो बात होगी संस्कृति तथा शिक्षा के अधिकार की। हमारा अगला मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में इनकी रक्षा का प्रबंध किया गया है। वो 5 प्रकार से है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 उत्प्रेक्षण, नंबर 4 अधिकार परीक्षा, नंबर 5 प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के लेख हैं जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इन 5 लेक्स, इन 5 रिट्स के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे और इन 5 प्रकार के लेख के बारे में अलग से विस्तारपूर्वक इनकी व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि ये 5 प्रकार के लेख है क्या। तो फ्रेंड्स, आज हमने मौलिक अधिकार के बारे में जाना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें